हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम लोग जेएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के प्रीवियस ईयर के कुछ 13 प्रश्नों को देखेंगे। तो कुल मिलाकर किसके 13 प्रश्न पूछे गए हैं झारखंड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अधिकार कर्मतावादी आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है ना, तो जानी जाती है। तो ये जो है इसका सही आंसर होगा कौन सा, तो प्रेमलता अग्रवाल, दया मणि बरला, नीरा यादव, लुइस मरांडी। तो इसका सही आंसर है दया मणि बरला। निम्नलिखित में से किस जिले का मुख्यालय चाईबासा में है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो मुख्यालय यहाँ पे दिया हुआ है, पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय जो है वह चाईबासा में पड़ता है। अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर के किसने लाल खंड का नारा दिया था। तो झारखंड जो है एक्चुअली में बना था वो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर बना था, लेकिन इसका लाल खंड का जो नारा है वो किसने दिया था। तो लाल खंड का नारा किसने दिया था, तो यहाँ पर विनोद विहारी महतो है, शिबू सोरेन, ए.के. रॉय है और रघुनाथ महतो। तो इसका सही आंसर होगा ए.के. रॉय। उसके बाद है देखिए, झारखंड के किस जगह को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स के नाम जानते हैं, यानी कि जलप्रपात का शहर। जलप्रपात का मतलब शहर जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रपात पाया जाता है, तो वो है देवघर, गिरिडीह, रांची, धनबाद। तो इसका सही आंसर है रांची। रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हुंड्रो, दसम और भी बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे जलप्रपात हैं। झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो झारखंड की कौन सी ऐसी जनजाति है जिसको शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो यह है बिरहोर, सोरिया पहाड़िया, चीक, बड़ाइक, मुंडा। तो किसको हम लोग जानते हैं, तो इसका सही आंसर है बिरहोर को हम लोग क्या कहते हैं, शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में जानते हैं। आदिवासी लोगों के बीच बिरसा मुंडा को किस नाम से जानते हैं। तो इसको पता है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये सबको पता है कि धरती आबा के नाम से बिरसा मुंडा जी जाने जाते हैं। तोपचाची झील झारखंड के निम्नलिखित जिले में से किस जिले में स्थित है। तोपचाची जो झील है वह कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है इसका सही आंसर होगा धनबाद। धनबाद में ये स्थित है। 8वां नंबर प्रश्न है, ये योजना से है, यानी कि उस समय 2016 में जो योजना आई थी उससे रिलेटेड है। इसको हम लोग नहीं करेंगे। अगर इसका सही जवाब आपको जानना है तो इसका सही आंसर है, क्वेश्चन में एक बार पढ़ देती हूँ। निम्नलिखित स्कूलों में से किन स्कूलों में झारखंड सरकार ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी लड़की छात्राओं को उपहार में टैबलेट प्रदान करने की योजना बनाई है। झारखंड राज्य में सीबीएसई और आईसीएसई के स्कूल सावित्री फुले बालिका विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, केंद्रीय कन्या विद्यालय। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो यहाँ घनत्व पूछा है आपको झारखंड का, तो ये कितना है आपको, तो इसका सही आंसर क्या है, पहला ऑप्शन दे रहा है 414। तो यही इसका सही जवाब है क्योंकि झारखंड 2011 की जनगणना के अनुसार इसका जनसंख्या घनत्व को देखेंगे तो 414 है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उच्च न्यायालय की एक नई बेंच को स्थापित करने के लिए झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव अंगीकृत किया है। दुमका, सिमडेगा, खूंटी, धनबाद। यानी कि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड का ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर उच्च न्यायालय ने, हाईकोर्ट ने एक नई बेंच को स्थापित करने के लिए झारखंड की विधानसभा से प्रस्ताव मतलब अंगीकृत किया है। तो कौन सा ऐसा जगह है, तो इसका सही जवाब होगा दुमका, क्योंकि रांची में तो है लेकिन दुमका के लिए भी इन्होंने क्या किया है, प्रस्ताव अंगीकृत किया है। साका कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा फेस्टिवल त्यौहार आयोजित किया जाता है। तो साका कैलेंडर के अनुसार झारखंड में माघ का जो महीना होता है उसमें पहला जो पर्व मनाते हैं यहाँ पर वो कौन सा होता है, हल पुनः, सरहुल, कर्मा या वंदना। तो इसका सही जवाब क्या है, हल पुनः मनाते हैं।
किस कैलेंडर के अनुसार? तो साका कैलेंडर के अनुसार। एवरेस्ट अभियान पर जाने वाली झारखंड की पहली महिला पर्वतारोही कौन है? बछेंद्री पाल। देखिए यहाँ पर झारखंड की पूछा है। अरुणिमा सिन्हा, प्रेमलता अग्रवाल, मालावध पूर्णा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रेमलता अग्रवाल। तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है। निम्नलिखित जमशेदपुर में निम्न में से कौन सी दो नदियों का संगम है? गंगा यमुना। तो ये तो होगा ही नहीं, सबसे पहले काट दीजिए। सोन दामोदर है ना, यहाँ देखिए ये है, बट ये यहाँ जमशेदपुर में नहीं निकलती है। स्वर्ण रेखा, खरकई, कोशी और गंगा। तो कोशी तो होगा नहीं, गंगा ये होगा इसका सही जवाब। तो यहाँ कौन सी नदी निकलती है? स्वर्ण रेखा। और खरकई जो है आपको जमशेदपुर में मिलेगा। इसी के किनारे साकची यानी जमशेदपुर बसा है। इस तरह से ये समाप्त हुआ। उसके बाद हम लोग देखेंगे JSSC आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2016 में ही पूछा गया है ये क्वेश्चन, और पहले वाला भी उसी का था। इसका वो जो था वो फर्स्ट मतलब इसका जो है सेकंड पाली जो पूछा गया वो क्वेश्चन है। जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत कवर किए गए राज्यों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? तो यहाँ पर पूछा है जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन जब बिछाया गया तो उसमें कौन कौन से एरिया को कवर किया गया था, यानी राज्यों को। तो यहाँ जो देखिए आप और भी राज्यों को शामिल किया गया, यानी कि ये करेंट बेस्ड था, उस समय में पूछा गया था। तो इसमें जो देखिए कौन सा गलत पूछा है, तो यहाँ पे यूपी, बिहार और झारखंड तो शामिल थे, लेकिन मध्य प्रदेश जो था वो शामिल नहीं था। नवनिर्मित झारखंड राज्य की पहली सरकार किस राजनीतिक पार्टी की थी? तो यहाँ पर सबसे पहले जो झारखंड सरकार में पार्टी बनी थी या बना था, जिसकी सरकार, जैसे बाबूलाल मरांडी यहाँ पर पहले मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए थे, तो वो किस पार्टी से बने थे? तो भारतीय जनता पार्टी से वे बने थे। झारखंड की किस नदी द्रोणी पर चांडिल डैम स्थित है? तो हमारा जो चांडिल डैम है चांडिल में स्थित है, तो ये किस नदी पर बना है? अजय नदी द्रोणी, स्वर्ण रेखा नदी द्रोणी, उत्तर कोयल नदी द्रोणी, दामोदर नदी द्रोणी। तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा स्वर्ण रेखा नदी द्रोणी पे बना है। 1785 में किस क्रांतिकारी नेता को फांसी पर लटका दिया गया? तो उस समय जो विद्रोह हो रहा था वो कौन सा विद्रोह था? तो उस समय के विद्रोह को हम लोग भी चर्चा करेंगे। तो इसमें जो था आपको तिलका माझी ने जो विद्रोह किया था उसके द्वारा 1785 में किया था और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। झारखंड में एक लोकप्रिय मार्शियल नृत्य कौन सा है? तो झारखंड में एक लोकप्रिय मार्शियल नृत्य कौन सा है? दोहरी, दोमकच है, पाइका है, फगुआ है, विसरिया है। तो कौन सा नृत्य है? तो ये जो है पाइका है। पाइका नृत्य जो है एक मार्शियल नृत्य है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, पत्तलों को बढ़ावा देने के लिए और गरीब व जनजातीय लोगों के लिए एक रोजगार सृजन करने के लिए दृष्टि से किस चीज़ पर झारखंड सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था? मतलब पत्तल को बढ़ावा देना है तो आप अगर पत्तल के प्लास्टिक ये में पहले हम लोग क्या यूज़ करते थे? थर्माकोल का प्लेट्स यूज़ करते थे। तो उसकी जगह पे हमको पत्तलों को बढ़ावा देने के लिए उससे क्या होगा? एक रोज़गार का सृजन होगा। तो रोज़गार होगा तो इससे गरीबी दूर होगी, गरीबी दूर होगी तो क्या होगा? खुशहाली होगी। इससे क्या होगा? राज्य तरक्की करेगा। तो इसके लिए थर्माकोल प्लास्टिक यानी प्लेट्स को सरकार ने क्या किया था? प्रतिबंध लगा दिया था। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी पूछा है, तो कितना है? 414 है। महेंद्र सिंह धोनी के अलावा झारखंड का रहने वाला मौजूद क्रिकेटर कौन है? और भी कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जो आपको झारखंड में पाया गया है महेंद्र सिंह धोनी के अलावा? मनोज पांडे, अबाती रायडू, रॉबिन उत्थप्पा, वरुण एरोन। तो कौन है? तो ये है वरुण एरोन। जयपाल सिंह मुंडा को जानते होंगे आप, द्वारा गठित झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम क्या था? तो जयपाल सिंह के द्वारा जो झारखंड पार्टी का गठन किया गया था उसका नाम क्या था? बिरसा सेवा दल, अपना लोक दल,
झारखंड महासभा, झारखंड पीपुल्स। तो इसका सही आंसर क्या है? झारखंड महासभा। झारखंड में किस स्थान को क्वीन ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है, यानी छोटा नागपुर की रानी? ठीक, रांची, बोकारो, नेतरहाट, पलामू। तो यह नेतरहाट को कहते हैं, सबसे ठंडा जगह है झारखंड का नेतरहाट। मुंडा भाषा किस भाषा समूह से संबंधित है? इंडो आर्यन, द्रविड़ियन, ऑस्ट्रो एशियाटिक, इंडो ब्रह्मीज। तो यह जो है आपको सी नंबर होगा, ऑस्ट्रो एशियाटिक से है मुंडा जनजाति। निम्न में से कौन सी झारखंड लोक चित्रकला है? झाज, करहा, सोहराय, विषम धनकी। तो इसका सही आंसर है सोहराई जो है वह झारखंड का लोक चित्रकला है। झारखंड के उत्तर में कौन सा जिला स्थित है? तो झारखंड का उत्तर वाले में मैंने बताया था कि कौन सा जिला स्थित है, आपको यहाँ जानना होगा। तो इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बता चुका है। तो यहाँ साहेबगंज नहीं होगा, रांची भी इसका नहीं होगा, पूर्वी सिंहभूम भी नहीं होगा, इसका सही जवाब होगा पलामू। झारखंड में बिरसा जूलॉजिकल पार्क किस स्थान पर स्थित है? तो झारखंड में जूलॉजिकल पार्क, सॉरी यहाँ पर 1 मिनट गलती हो गया, क्योंकि झारखंड के उत्तर में कौन सा जिला स्थित है, यहाँ जो पूछ रहा उत्तर में, तो सॉरी यहाँ पे उत्तर अगर बात करें झारखंड में, 1 मिनट थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो ये झारखंड का जो एरिया है आप देखे होंगे, तो इस वाले एरिया में आपको पड़ता है साहेबगंज, तो ये उत्तर में पड़ता है, इसीलिए ये सही जवाब इसका क्या होगा? तो आपका हो जाएगा साहेबगंज। झारखंड में बिरसा जूलॉजिकल पार्क किस स्थान पर स्थित है? तो बिरसा जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? हजारीबाग, पाकुड़, सरायकेला खरसावां, रांची। तो ये इसका सही आंसर होगा, रांची में स्थित है। झारखंड के उत्तर से दक्षिण के जिलों का क्रम निम्न में से कौन सा सही है ना? तो इसमें कौन सा सही है आपको बताना है, उत्तर से दक्षिण में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पहले तो देखिए इसका ऑप्शन क्या है, चतरा, गुमला, लातेहार, सिमडेगा, कोडरमा, रांची। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए चतरा, गुमला, लातेहार, सिमडेगा, तो ये इसका सीक्वेंस गलत है, तो ये होगा ही नहीं। कोडरमा, रांची, गिरिडीह, बोकारो, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो देख रहे हैं ये जो कोडरमा हो जा रहा है इधर और रांची इधर हो जा रहा है, तो ये चीज़ नहीं होगा। इसके अगर आप मैप को देखेंगे तो आप सही में समझ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है चतरा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। हाँ, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि चतरा जो पड़ जा रहा है वहाँ पे लातेहार आ जा रहा है, फिर उसके नीचे गुमला, सिमडेगा आ जा रहा है, तो ये सही हो सकता है। हाँ, ये सही है। गुमला, सिमडेगा, कोडरमा, रांची ये नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो जा रहा है। तो इसका सही जवाब है सी। झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है? तो 79,714 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद किस निगम में पतरातू ताप बिजली घर के प्रावधान के लिए झारखंड सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? NTPC, AREVA, NALCO, BHEL। तो किसके साथ समझौता हुआ है? तो यह जो है NTPC के साथ समझौता हुआ है, पतरातू ताप बिजली घर का। तिलका माझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष फांसी पर चढ़ा दिया गया था? तिलका माझी को, तो इसके पहले अभी हम लोगों ने देखा कि इसका जो विद्रोह हुआ था तिलका माझी ने जो किया था, तो वह 1785 था, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? कौन ऐसे है जो पहला गैर आदिवासी है, मतलब आदिवासी नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो वह है रघुवर दास, जो हेमंत सोरेन से ठीक पहले थे। झारखंड मूल्य के किस IPS अधिकारी को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया? तो झारखंड के किस मूल के, झारखंड मूल का कौन सा एक IPS था जिस अधिकारी को राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला, वीरता पुरस्कार 2015 में सम्मानित किया गया है? तो यहाँ देखिए महेंद्र कुमार मीना है,
सुवेंद्र कुमार भगत है, सुदर्शन सिंह है, अभिजीत मुंडा है। तो सुवेंद्र कुमार भगत जो है उसको मिला था, ये उस समय चर्चा में था इसीलिए इसका पूछा गया। तो ये करेंट बेस्ड है। किस नेता की जन्म तिथि झारखंड राज्य के उदय होने वाली तिथि जो कि 15 नवंबर 2000 को पड़ती है? तो ये किसकी मतलब जन्म पर इसको झारखंड को बिहार से अलग किया गया है और उसी के उपलक्ष्य में झारखंड राज्य के स्थापना दिवस हम लोग मनाते हैं। तो ये जो है बिरसा मुंडा, आपको पता होगा, जिसको धरती आबा के नाम से हम लोग जानते हैं। झारखंड का एक औद्योगिक विकास क्षेत्र आदित्यपुर किस शहर के समीप स्थित है? तो ये किस शहर के समीप स्थित है आपको पता होगा। इसका सही आंसर क्या है? तो यह है जमशेदपुर के निकट स्थित है। हुंड्रू फॉल्स झारखंड की किस नदी पर स्थित है? तो हुंड्रू फॉल्स जो है वह झारखंड के स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। झारखंड के किस जिले में पारसनाथ जैन मंदिर स्थित है? तो पारसनाथ जैन मंदिर जो है वह किस जिले में स्थित है पूछा जा रहा है। तो यह है गिरिडीह जिले में। और इसी पे दोस्तों आपको पावरसनाथ ने तपस्या की थी। ये जैन तीर्थंकर थे, तो ये 23वें थे जिन्होंने गिरिडीह के पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित मतलब अपना संवेद शिखर पर उन्होंने तपस्या किया था और मोक्ष की प्राप्ति की। सारंडा वन मुख्यतः झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो सारंडा का जो जंगल है आपको झारखंड के किस जिले में देखने को मिलता है? गुमला, सिमडेगा, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका सही जवाब है पश्चिमी सिंहभूम में आपको देखने मिलता है। किस जनजातीय फेस्टिवल त्यौहार को झारखंड के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो झारखंड के नव वर्ष के रूप में कौन सा पर्व मनाते हैं हम लोग? तो वह है वंदना पर्व। तो इस तरह से पूरे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो हम लोगों ने कुल टोटल क्वेश्चन कर लिया, इधर 13 किया, उसके बाद हम लोगों ने पूरे 26 क्वेश्चन इधर लगाए। तो इस तरह से ये सेक्शन समाप्त होता है। और नेक्स्ट हम लोग फिर जेएसएससी के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन देखते रहेंगे। जब 2020-21 तक के एग्ज़ाम जब तक हुए हैं तब तक के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। इससे आइडिया मिलेगा कि किस तरह से सवाल हमारे जेएसएससी सीजीएल में पूछे जाएंगे झारखंड से। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।